दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 3 सैल्यूटरी रीपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म सैल्यूटरी रीपर का मौजू क्या है। तो इसका जवाब है, द थीम ऑफ द पोएम इज़ हाउ ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस द रीपर सॉन्ग इज़ एंड हाउ इट डीपली affects the poet. The poem shows how nature, feelings and music are connected and how the song stays in the poet's mind long after he leaves. जवाब का मतलब ये है कि नज़म सैल्यूटरी रीपर का मौजू ये है कि सैल्यूटरी रीपर का गाना कितना खूबसूरत और पुरस्रार है। मिस्टीरियस अजीब या पुरस्रार को कहते हैं, और ये शायर पर कितना गहरा असर डालता है। पोएम ज़ाहिर करती है कि फितरत, एहसासात और मौसीकी किस तरह एक साथ जुड़े हुए हैं और गाना किस तरह शायर के जहन में उसके जाने के काफ़ी अरसे बाद भी मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ सैल्यूटरी रीपर के गाने को कैसे बयान करता है। तो इसका जवाब है, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द सैल्यूटरी रीपर सॉन्ग एज अ मेलंकली स्ट्रेन which means it is sad and touching. He says it is more exciting and beautiful than the songs of a nightingale or a cuckoo bird, making it the most captivating sound he has ever heard. इसका मतलब ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सैल्यूटरी रीपर के गाने को उदास गाने के तौर पर बयान किया है। मेलंकली स्ट्रेन कहते हैं उदास गाना, जिसका मतलब है कि ये उदास और दिल को छूने वाला गाना है। उनका कहना है कि ये बुलबुल या कोयल जैसे परिंदों के गानों से ज़्यादा पुरजोश और ख़ूबसूरत है। इसी वजह से इस लड़की की आवाज़ अब तक की सबसे दिलकश आवाज़ है। कैप्टिवेटिंग कहते हैं दिलकश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, what are the poet's feelings about the song as expressed in the second stanza of the poem The Solitary Reaper? सवाल का मतलब ये है कि नज़म के दूसरे बंद में बयान किए गए गीत के बारे में शायर के क्या एहसासात हैं। तो इसका जवाब है, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द रीपर सॉन्ग। ही फाइंड्स द सॉन्ग मोर प्लेजेंट एंड comforting than the songs of nightingales and cuckoo birds. The song deeply touches the poet and fills him with wonder. यानी जवाब का मतलब ये हुआ कि नज़म के दूसरे बंद में शायर सैल्यूटरी रीपर के गाने से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उसे ये गाना बुलबुल और कोयल परिंदों के गानों से ज़्यादा खुशगवार या मज़ेदार और आरामदेह लगता है। कंफर्टेबल या कंफर्टिंग कहते हैं आरामदेह को। ये गाना शायर के दिल पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं और उसके दिल को हैरत से भर देता है। वंडर कहते हैं हैरत को। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द विजुअल इमेजेस डिपेक्टेड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द सैल्यूटरी रीपर। नज़म के पहले बंद में दिखाए गए विजुअल इमेजेस यानी बसरी जो पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो कि आंखों की मदद से जो है वो नज़र आते हैं, उसको अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका जवाब है, विजुअल इमेजेस मीन्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट क्लियर एंड विविड पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट शोज अ क्लियर इमेज ऑफ अ हाईलैंड गर्ल who is working alone in a field. She is cutting grain and singing a sad song. When we read the stanza, we feel as if we see the girl reaping and singing in the field. जवाब का मतलब ये हुआ कि विजुअल इमेजेस का मतलब है अल्फाज के इस्तेमाल से रीडर्स के जहन में वाज़ेह तस्वीरें बनाना, ठीक है। ये विजुअल इमेजेस का मतलब है। नज़म के पहले बंद में शायर ने एक पहाड़ी लड़की की वाज़ेह तस्वीर दिखाई है जो कि एक खेत में अकेली काम कर रही है। वो अनाज काट रही है और एक उदास गीत गा रही है। जब हम इस बंद को पढ़ते हैं या जब हम इस स्टेंजा को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम लड़की को खेत में काटते और गाते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द एग्जांपल्स ऑफ इलिट्रेशन फ्रॉम द सैल्यूटरी रीपर। सवाल का मतलब ये हुआ कि द सैल्यूटरी रीपर जो है उसे इलिट्रेशन की या तकरार की मिसालें दें। तो इसका जवाब है, इलिट्रेशन मीन्स द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स क्लोज टू ईच अदर। Following are some examples of alliteration in the poem The Solitary Reaper. Number 1, and sings a melancholy strain. Here, is sound is the example of alliteration. Breaking the silence of the seas. Similarly, in the second example, so sound is the example of alliteration.
जवाब का मतलब ये हुआ कि इलिट्रेशन या तकरार का मतलब है एक दूसरे के करीब अल्फाज के शुरू में एक ही कॉन्सोनेंट आवाज़ का बार बार आना। नज़म सैलिटरी रिपर में इलिट्रेशन की कुछ मिसालें आप इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर 1 में आवाज़ इस है, ठीक है, जिस तरह के एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, तो इसमें सिंग्स में इस और स्ट्रेन में इस जो है ये इलिट्रेशन की मिसाल है। इसी तरह ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, साइलेंस का जो इस है और सीज में जो इस है या स साउंड है, ये इलिट्रेशन की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 6, एज यू रीड द थर्ड स्टैंजा ऑफ द सैलिटरी रिपर व्हाट पिक्चर्स ऑफ द सिचुएशन डू यू मेक इन योर माइंड। जवाब का मतलब यह है कि जब आप द सैलिटरी रिपर की तीसरी स्टैंजा पढ़ते हैं तो आपके जहन में उन सिचुएशन या सूरत हाल की क्या तस्वीर बनती है। तो इसका जवाब है व्हेन वी रीड द थर्ड स्टैंजा ऑफ द सैलिटरी रिपर a very sad picture comes before our imaginative eyes. The girl sings a song full of sorrows. Though its theme is unclear, we can guess that she sings a sad song about some unpleasant happening of the past. जवाब का मतलब ये हुआ कि जब हम द सैलिटरी रिपर की तीसरी स्टेंजा को पढ़ते हैं तो हमारी जो तसव्वुराती आंख है, ठीक है, यानी तसव्वुर की जो आंख है, हमारी जो सोच है, उसके सामने एक बहुत अफसरदा सा मंजर जो है वो आता है। लड़की एक गमगीन गाना गाती है जो दुखों से भरा हुआ है। अगरचे इसका मौजू वाज़ेह नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी नाखुशगवार माजी के वाक़यात पर एक गमगीन गाना गा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द सैलिटरी रिपर इन योर ओन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी अल्फाज में नज़म द सैलिटरी रिपर के आखिरी स्टैंजा की वजाहत करें। तो इसका जवाब है इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट थिंक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द रिपर सॉन्ग. He wonders whether it is about past sorrows, battles, or everyday struggles. He is captivated by her endless singing so much that he carries the melody in his heart even after it ceased. It shows the lasting impression of the music which suggests its timeless significance. जवाब का मतलब यह है कि आखिरी स्टेंजा में शायर सैलिटरी रिपर के गाने के मानी के बारे में सोचता है। वो हैरान होता है कि आया ये गाना माजी के दुखों, जंगों या रोज़मर्रा की जद्दोजहद के बारे में है। वो उसके न ख़त्म होने वाले गाने से इतना मुतासर होता है कि वो गाना उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। हालांकि गाना बंद हो चुका होता है। ये मौसीकी के जो दीरपा असर है, यानी ज़्यादा देर तक जो इसका असर है, इसको ज़ाहिर करता है, जो इस गाने की लाजवाल अहमियत को बयान करता है। ठीक है, टाइमलेस का मतलब है लाजवाल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम द सैलिटरी रिपर। सवाल का मतलब यह है कि नज़म द सैलिटरी रिपर का जो गालिब मौजू है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब है द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम द सैलिटरी रिपर इज दैट म्यूजिक एंड नेचर आर डीपली कनेक्टेड टू आवर इमोशंस एंड दे हैव द पावर टू अराउज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विद इन अस. The poet wants to tell the readers that nature provides solace while music offers beauty, and when they come together they give us pleasure and satisfaction. जवाब का मतलब ये है कि नज़म द सैलिटरी रिपर का जो गालिब मौजू है वो ये है कि मौसीकी और फितरत हमारे जज्बात के साथ गहरे ताल्लुक़ में हैं और इनमें हमें शदीद एहसासात पैदा करने की ताकत होती है। ठीक है, शायर और रीडर्स को ये बताना चाहता है कि फितरत सुकून देती है। ठीक है, सोलेस के मानी है सुकून, जबकि मौसीकी खूबसूरती पेश करती है, और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये हमें खुशी और इत्मीनान फराहम करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।